आज दोस्तों आप लोगों के सामने हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। हर एक आदमी को ये जानकारी सुनना चाहिए क्योंकि हर एक घर में बहू है और उन बहू के साथ सास ससुर को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये इस पे आधारित ये जानकारी है। अगर आप ये कहानी पूरा दोस्तों सुन लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़े लड़ाई होंगे ही नहीं। और जिस घर में झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। वो घर स्वर्ग से जैसा माना जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहानी से नॉलेज लेना चाहते हैं, इस कहानी से सीख लेना चाहते हैं तो आप 10 मिनट का समय दीजिए, आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। आपके घर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपके घर कभी धन की कमी नहीं होगी। कहानी को आधा अधूरा नहीं सुना जाता। आधा अधूरा कोई कहानी कोई जानकारी हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुने और अपना नॉलेज बनाएं। इसके पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे तरह से हम अच्छी जानकारियां कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के पहले एक बार प्रेम से बोलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों एक समय की बात है, रामू नाम का एक किसान रहता था। वो पति पत्नी दोनों बहुत खुश रहते थे। रामू बहुत हंसमुख मिजाज का आदमी था। वो हमेशा खुश रहता था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा उसके दिमाग पे, उसके मन पे, उसके चेहरे पे कभी दुख की भावना ही नहीं रहती थी। उसके चेहरे पे हमेशा एकदम गुलाब की मुस्कान जैसे रहती थी। गांव के लोग उसे कहते थे हंसमुख। नाम था उसका रामू, लेकिन गांव वाले लोग उसे हंसमुख कहते थे क्योंकि कभी वो किसी की कोई बुराई नहीं करता था, कभी किसी की कोई चुगली नहीं करता था। हमेशा उसको खाने का है तो खुश रहता था, खाने को नहीं है तो भी खुश रहता था। कभी उसको आप दुखी कोई देखा ही नहीं था। कोई जान ही नहीं पाया कि इसके जीवन में कभी कोई कष्ट है। उसको कभी कोई बीमारी इसी वजह से नहीं आती थी क्योंकि दोस्तों सब जानते हो आधी बीमारी हमारा दिमाग लाता है। जब आप हमेशा खुश रहोगे तो बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी को झगड़ालू दिमाग थी, पास पड़ोस में हरदम झगड़ती ही रहती थी। तो लोग ये भी कहते थे देखो रामू हंसमुख भैया बड़े अच्छे आदमी हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता, और ये उनकी पत्नी है, ये तो हरदम चाव काव करती रहती है। कल इसके घर बहू आएगी तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। लोग ये सब कब कहते हैं, गांव में सब जगह यही कहा जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू को एक लड़का हुआ। लड़के को बहुत धूमधाम से उसका मनाया गया, सब कुछ मनाया गया। मेरे घर में लड़का आया है, दोनों प्राणी बहुत धूमधाम से मनाए। ऐसे समय बीतता गया और वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिर कुछ दिन बाद उनके घर में 2 बेटियों का आगमन होता है। तब भी रामू बहुत खुश हुआ, जबकि उसको यह नहीं एहसास हुआ कि मेरे घर बेटी आई है। जैसे किसी के घर बेटी का जन्म होता है, लोग सोचते हैं मेरे घर ऊपर सर के ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा, इन दोनों बेटियों को शादी वगैरह हम कैसे करेंगे। वो फिर सोच में डूबे रहते हैं। और जब लड़का होता है तो लोग बड़ा एंजॉय होते हैं। लेकिन रामू लड़के में भी खुश था, बेटियों में भी खुश था। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहता था, सुबह शाम हमेशा उन्हीं के साथ खेलता था, एंजॉय करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो बच्चे धीरे धीरे बड़ा होते गए और रामू और उनकी औरत की उम्र धीरे धीरे ढलती गई। ऐसे एक दिन बैठे थे दोनों लोग। रामू की औरत ने कहा अब हमें अपने बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। हम दोनों बुढ़े होते जा रहे हैं, हमें बेटे की शादी कर देना चाहिए और एक अच्छी सी बहू ला करके जो हमारी सेवा करे, हमको 2 रोटी का खाना दे। तो रामू सोच में पड़ जाता है। हाँ सोचना तो चाहिए,
धन भाग्यवती, लेकिन उसके पहले तुम अपने गुण सहूर तो सुधार लो। कल मेरे घर दूसरे घर की बहू आएगी, दूसरे घर की बेटी आएगी, उसको हमको कैसे रखना है, उसको कैसे उसके साथ हमें व्यवहार करना है, ये तुम्हारा रवैया हम नहीं समझ पाते हैं। मेरे साथ झगड़ा करती हो, मेरे साथ लड़की अपने बच्चों को डांटती हो, लेकिन कल दूसरे घर की जब बहू आएगी उसके साथ कैसे रहना है, इसको तो पहले सीख लो। कैसे तुम रहोगी हमको अपना बताओ, उसके साथ कैसा व्यवहार करोगी, उसके साथ कैसा आचरण करोगी, हमें तो बताओ। रामू ने कहा, इसके पहले हम दोनों को सोच लेना चाहिए, हमको दूसरे घर की बेटी को कैसे रखना है। तुम हमें कुछ वचन दो तब हम उसको लाएंगे। तब इनको सोचा रहा था कि हमारे घर बहू आ जाए, बेटे की शादी हो जाए। इन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ लड़ते थे लेकिन उसके साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनके मन में छल कपट था उसकी औरत के कि हाँ शादी हो जाए। कहें नहीं, तुम हमको पहले बताओ, कुछ वचन दो। कहीं क्या वचन लेना चाहते हो बताओ। रामू ने कहा, देखो 2-3 बातों का ध्यान रखना। जब वो बहू दूसरे घर की बेटी हमारे घर ब्याह के आएगी तो उससे तुम लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, उसे तुम ताने नहीं मारोगे, उसे तुम अपनी बेटी की तरह समझोगे। जैसे अपनी बेटी को समझती हो उसी तरह तुम उसके साथ भी व्यवहार करोगी। और जिस तरह से उसको कपड़े अपने बेटे को हम लोग देते हैं उसी तरह से उसके साथ भी व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वो किसी की बेटी है। जैसे हम लोग अपनी बेटी को आज पाल पोस रहे हैं, सब कुछ खर्च कर रहे हैं, जान तक नेशावर अपनी बेटियों पे करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से वो भी किसी की बेटी है। अगर वो अपने माता पिता के छोड़ के हमारे घर आ रही है तो हम लोग उसको अपनी बेटी माने और उसके पिता और माता होने का एहसास दिलाएं, जिससे उसे कभी कोई कष्ट ना हो। अगर तुम इन बातों के लिए तैयार हो तो हम शादी बेटे के करने के लिए तैयार हैं। इसने कहा, चलो तुम कहते ही हो तो मान लेते हैं, वो जब आएगी तो हम ऐसा ही कहेंगे जैसा तुम कहे। धीरे धीरे फिर समय हुआ, अब इनके घर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लड़के को देखने आने लगे। अब ये लड़का देखने आने लगे तो इन्होंने कहा, अब हमें किसी का अच्छी लड़की समझ के मान लेना चाहिए। फिर एक लड़की के घर जाते हैं और उसको इन लोग पसंद करके, रामू और उसकी पत्नी पसंद करके उस लड़की से इस लड़के की शादी कर देते हैं। शादी धूमधाम से होती है, जैसे होता है दोस्तों सब घरों के साथ शादी खूब धूमधाम होती है। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। रामू तो ऐसे हंसमुख था, हमेशा हंसता रहता था, लेकिन आज उसके घर में इतना खुशी, पूरा गांव वाले भी खुशी थे। पूरा सब कुछ शादी धूमधाम से होती है। शादी बीत जाती है। शादी बीतने के बाद एक दिन शाम को रामू कहता है, बहू तुम आज हम लोगों के लिए कुछ मीठा बनाओगी, मीठे में खीर वगैरह कुछ बनाओ, हम खाना चाहते हैं तुम्हारे हाथ से। लेकिन देखते हैं तुम कितना स्वादिष्ट बना लेती हो, तुम्हारे तो गुण सहूर बहुत अच्छे हैं, हमारी बेटियों से भी ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। हमें उम्मीद है तुम बहुत बढ़िया खाना बनाओगी, खीर बनाओगी। उसने कहा, जी पापा जी, हम खाना बढ़िया बनाएंगे, आज हम आप लोगों के लिए खीर बनाएंगे। पूरा दिन बीता। फिर शाम को ये लोग खाने पे इकट्ठा होते हैं और बहू खीर बना के यानी खाना लाती है और खाने के साथ खीर भी लाती है। खीर में क्या हुआ, थोड़ा सा मीठा कम हो गया। खीर में क्या हुआ, मीठा कम हो गया। अब मीठा जब कम हो गया सब लोग खा रहे हैं। अब रामू का जो लड़का था वो कहता है, क्या तुम्हारे माता पिता ने समझाया है, मीठा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा, बनाने का शऊर ही नहीं है। अब इसकी बात देखकर इसकी माँ तो पहले बोलने वाली बोलक्कर थी, बहुत बोलने वाली थी, वो भी कहा, हम कह रहे थे ना इसको कुछ नहीं आता है, वो भी बोल दी। अब रामू वहाँ पे कुछ नहीं बोला, उठता है चला जाता है। फिर अपने बेटे को अकेले लेके आके कहता है कि सुनो बेटा, जो कुछ हुआ पहले आज ध्यान से सुनो। अगर तुमको ज़िंदगी में खुश रहना है, अपने परिवार के साथ खुश रहना है, तो आज तुम मेरी ये 3-4 बातें गांठ बांध लेना, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे।
ने कहा ठीक है पापा, बताइए, हमसे जो गलती हुई हो उस गलती को हम क्षमा मांगेंगे और फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहें किसी के सामने कभी किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, किसी के सामने कभी किसी की उहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका अपमान करोगे तो फिर ठेस पहुँचेगी, उसके दिल को कष्ट होगा, उसे दूसरे तरह से भी कष्ट होगा और वो फिर उसके प्रति आपका जो है सम्मान कम हो जाएगा। फिर वो तो तुम्हारी बहू है, देखो उससे गलतियां सबसे होती है, गलतियां तुम्हारी मम्मी से भी होती है, गलतियां तुम्हारी बहनों से भी होती है। अब वो खाना बना रही है, नहीं अंदाज पाए तो उसको तुमको दूसरे ढंग से कहना चाहिए। बाद में जाते उस समय नहीं बोलते, उस समय उसका बखान करना चाहिए। खाना आपके सामने जो आ रहा है, भोजन हमारे लिए अमृत है। भोजन जो तुम्हारे सामने आ जाए, चाहे सूखा रूखा, चाहे उसमें नमक कम हो, चाहे उसमें जो है नमक ज़्यादा हो, जो भी जैसे हो, उसको खा करके उस आदमी को उतने समय सांत्वना देना, अरे बहुत अच्छा है, बखान करना चाहिए, बहुत अच्छा तुमने बनाया है, इतना बढ़िया तो आज तक हमने खाना ही नहीं खाया। फिर जो उसमें कमी है उस कमी को जाके बताना चाहिए, तुमने खाना तो अच्छा बनाया लेकिन इसमें अगर ये नमक थोड़ा सा अगर ज़्यादा होता तो कर देती, थोड़ा सा कम कर देती तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाता। तो कहने का तात्पर्य है, जो गलती आदमी से करे उस गलती को उस समय मत बताओ, दूसरे समय बताओ और दूसरे ढंग से बताओ, अकेले में बताओ, तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ इन्होंने हमारी गलती को उस समय हमारा बखान किया और आपका मान बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये रखना, कभी भी अपनी पत्नी की बातों को गंभीरता से मत लेना, उसे हमेशा खुश रहना, उसे हमेशा कभी डांटना नहीं, कभी उसे फटकारना नहीं, क्योंकि वो दूसरे घर जन्म लिया है, दूसरे घर बड़ी है, पढ़ी है, दूसरे लाड प्यार में उसको सेवा किया गया है, आज वो आपका घर आके संभाल रही है, तो अगर आप डांटोगे तो उसको भी बुरा लगेगा। उसको अपना समझ के वो जान लो उसी के साथ तुम्हें पूरा जीवन बिताना है, इसलिए कभी उसे डांटना नहीं। तुम दोनों मिलजुल के जो भी हो, वो लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल नहीं करना, तुम दोनों मिलजुल के हर एक काम करना। जब तुम दोनों मिलजुल के काम करोगे, तुमसे कोई गलती हो तो उसको वो बता दे, उससे कोई गलती हो तो तुम उसको समझा दो, लेकिन अकेले में, मतलब घर की बात अपने दीवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम दोनों की बीच की क्या बातें हैं उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ अपनाना चाहिए। और तीसरी बात, कभी भी उसे मारना नहीं पूरे ज़िंदगी में, चूँकि औरत घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी के ऊपर अगर आप हाथ उठाओगे तो तुम्हारे घर कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। इसलिए कभी भी अपने औरत के ऊपर हाथ मत उठाना, वो तुम्हारी पूरा जीवन भर की जीवन साथी है। और लास्ट में ये बात, जब तुम्हारे घर बच्चों का जन्म होगा, तुम दोनों मिलकर उसे पढ़ाना लिखाना, उसको इतने अच्छे से शिक्षा संस्कार देना कि सब लोग तुम्हारी दोनों की तारीफ करें, क्योंकि यही तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भविष्य हैं। और हर एक माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि वो दूसरे को जो है दूसरे का भविष्य संवारे। हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे का भविष्य ऐसे बना दें कि उसको कभी कोई ज़िंदगी में परेशानी ही ना हो। तो बेटा ये तुम 4 बातों को ध्यान रखना, कभी तुम परेशान नहीं होगे। उसने कहा ठीक है पापा, आज आपने हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी। और फिर उसके बाद वो लोग चले आते हैं, आराम करते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर रामू सबको एक साथ बुलाता है, अपने पूरे परिवार को बुलाता है, अपने बहू को बुलाता है, आता है और कहता है आज मैं सबको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, जो हमारी ज़िंदगी की अंतिम शिक्षा है, जो मेरा पूरे ज़िंदगी का अनुभव है। ये शिक्षा सब लोग ग्रहण कर लो, तुम लोगों की ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। ये हम बहुत दिन से सोचा था, आज मैं शेयर करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बताइए पापा। पूरा परिवार उनका बैठता है और फिर रामू कहता है ध्यान से सुनो, देखो
वो दूसरे के घर की बेटी है। जैसे ये दोनों मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, हम इन दोनों बेटियों को जैसे पालते पोसते हैं, दुलार करते हैं। आज हम 15 साल 16 साल तक इनकी सेवा करते हैं, कल के दूसरे घर जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो गई, लोग सोचते हैं हमारे घर की बहू है। बहू नहीं है, ये हमारे घर की बेटी है। अब तक दूसरे घर की बेटी थी, आज ये हमारे घर आई है। ये हमारे घर की अपने घर से बड़ी बेटी है। इसको हम अपनी बेटी से ज़्यादा सम्मान दें। इसको कभी एहसास ना होने दें कि जो है ये दूसरे घर की बेटी है और हम लोग इसके माता पिता नहीं हैं। हम दोनों का फ़र्ज है कि इसे हम एक्सेप्ट करें कि हमारी बेटी है। और ये तुम दोनों अपने बेटियों को कहता है, तुम दोनों इसको अपनी बड़ी बहन मानो, भाभी मत मानो। भाभी मानो तो भाभी माँ के समान होती है, माँ मानो। चूँकि हम दोनों के न रहने पर तुम दोनों की देखभाल यही करेगी और ये दूसरे घर की, और तुम दोनों इसको अपना हमेशा भाभी माँ कहना, ये तुम्हारी भाभी माँ है। इसे कभी भी ये ना कहना हम ननद भौजाई हैं, ये करके झगड़े मत लड़ना, क्योंकि ये भी किसी के घर की दुलारी बेटी है। और बेटा तुम, ये भी दूसरे घर की बेटी है, हमारे घर आई है, अपना घर छोड़ के आई है, तो हमारी सेवा करने आई है, हमारे घर को संभालने आई है। दूसरे घर की लक्ष्मी है तो हमारे घर की आज लक्ष्मी है। इसे कभी कोई कष्ट मत होने देना, तो कभी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और तुम्हारे घर कभी धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में दाजा रेशी नहीं होता है, उसी घर में देवताओं का वास होता है। वही घर स्वर्ग होता है, वही घर सबसे बढ़िया होता है। और फिर लास्ट में कहता है, बेटी तुम भी आज हमारी लास्ट बात सुन लो, मैं बहुत जो बताने वाला हूँ, तुम भी वहाँ से आई हो। हम दोनों को मानना, हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। हम दोनों को अपने माता पिता कितना सम्मान देना और ये समझना कि दोनों हमारी जो बेटियां हैं ये तुम्हारी छोटी बहनें हैं और ये मेरा जो लड़का है ये तुम्हारे लिए सब कुछ है। इस भावना से तुम भी इन लोगों की देखभाल करना और अपना जीवन सुखमय जीवन बिताना, तो कभी भी ज़िंदगी में कोई तुम लोगों को कष्ट नहीं आएगा, कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारा परिवार आसानी से कट फिट जाएगा। इसी ढंग से रहना, तो मतलब तुम भी अपना ये घर समझो, हम लोगों को अपना माता पिता समझो, हमारी बेटियों को अपनी छोटी बहन समझो और एक पति को अपना सर्वस्व समझो, अपना भगवान समझो, तो कभी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। यही शिक्षा देता है वो बुजुर्ग अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने औरत को। इस ढंग से हमको रहना चाहिए। तुम मेरे घर की बेटी हो, हम लोग अपना अपना फर्ज निभाएंगे और इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी से आपको कुछ अच्छी सीख मिली और आपको लगता है कि जानकारी हमको हर एक घर तक पहुंचाना चाहिए, सब लोग इस जानकारी को अपना करके अपने बहू को ऐसे रखें, अपने बेटियों को ऐसे रखें, यही शिक्षा दें। तो दोस्तों एक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, पूरे घर को स्वर्ग बनाना, पूरे भारत को स्वर्ग बनाना, जिससे किसी के घर में लड़ाई झगड़े ना हो, सबका घर स्वर्ग बन जाए। यही मेरा एक उद्देश्य है। फिर मिलते हैं ऐसे और जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री राम।